गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं जावा की क्लास। जावा की क्लास में इस समय हम अरे पढ़ रहे थे। रिटर्निंग अरे फ्रॉम द मेथड, मेथड से अरे को रिटर्न करना, मेथड में अरे को पास करना, ये मैंने आपको बताया हुआ था। साथ में मैंने बताया था आपको अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन भी पाया जाता है जावा में, कि यदि अरे को हम एक्सीड करते हैं, यानी कि जो उसकी लिमिटेशन साइज निर्धारित किया है उससे ज़्यादा यदि हम उसको एक्सेस करते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज किया गया है। उसमें आपको मैसेज मिलता है और वो एक्सेप्शन आपका डिस्प्ले होता है। मैं कल इस एग्जांपल को बताया था, एक बार फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसका एग्जांपल आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन कैसे यूज करते हैं अरे में। जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया TA5 नाम से, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिया और इसके अंदर हमने अरे को डिक्लेयर किया। और यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 वैल्यू है, क्योंकि अरे साइज 5 माना जाएगा। और यहाँ पे 4 वैल्यू निर्धारित की गई है, 0 से इंडेक्स वैल्यू में स्टोर करता है। तो यहाँ पे एक तरह से 0 1 2 3 तक ही अरे जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 से लिया और यदि यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो यानी कि 0 चलेगा, फिर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा और फिर 3 चलेगा, फिर 4। जब 4 इक्वल टू में वैल्यू जाएगी तो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, क्योंकि 4 नंबर की वैल्यू इसको मिलेगी नहीं। तो जावा एक्सेप्शन इस प्रकार के, यदि सी और C++ होता तो वहाँ पे एरर्स आ जाती है, लेकिन यहाँ जावा में इस प्रकार की एरर को क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। देखिए मैंने कंपाइल किया, रन किया, कल भी मैंने आपको दिखाया था। एक्सेप्शन इस देखिए 4, आउट ऑफ बॉन्ड जो है 4। यदि मैं यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दूँ तो 5 बताएगा, और बढ़ा देता हूँ तो 6 हो जाएगा। ये देखिए 6। और यदि मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूँ, इक्वल टू तक ना चलाऊँ, एक लेस देन चलाऊँ, क्योंकि वैल्यू 0 से चल रहा है, तो ये आपका नॉर्मली सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा। फिर इसमें एक्सेप्शन जनरेट होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से अरे में आपके अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन पाया जाता है, जिसको यूज किया जा सकता है। या तो फिर मैं क्या करता स्टूडेंट, यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देता और 1 से यदि इसको चालू करता इक्वल टू तक, तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं होती आउट ऑफ। लेकिन इंडेक्सिंग तो ये कितना ले रहा है, 0 से ही ले रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी 0 से है। लूप भले ही 1 से चला रहे हैं, लेकिन ये हम लेंथ के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। यदि इसको लेंथ को मैं हटा दूँ और सीधा मैं वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, तो एक लेस देन तक हमको करना पड़ेगा, 5 इक्वल टू तक। अब देखिए एस, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ये C और C++ में भी हमने यूज किया था, C और C++ में भी हमने यूज किया था स्टूडेंट। तो इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन यदि हमको उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग प्रिंट कराना है तो यहाँ पे इक्वल टू आपको यूज नहीं करना है। इक्वल टू कर देंगे तो उसकी जो बाउंड्री लाइन है उससे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा अरे। ओके, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसलिए एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे आइए स्टार्ट करते हैं 2D अरे या मल्टी डायमेंशनल अरे। जब जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे को डिक्लेयर करते समय वन सबस्क्रिप्ट के अलावा एक से अधिक सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट का यूज किया जाता है, तो उसको कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल अरे। और इसको हमें ज़रूरत क्या होती है स्टूडेंट, इन सच केसेस डेटा इज स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम। जब हमको डेटा को रो और कॉलम के रूप में स्टोर करना होता है, जो मैट्रिक्स, जैसा कि आपको मालूम है, तब हम यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे 1D अरे को डिक्लेयर किया था वैसे ही मल्टी डायमेंशनल अरे डिक्लेयर होता है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये होता है, 1D अरे में 1 सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट होता है, और मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब एक से अधिक सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट को जब हम यूज करते हैं तो वो आपका मल्टी डायमेंशनल अरे बन जाता है। डेटा टाइप सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे आप फोकस करें, देखिए देखिए यहाँ पे मैंने 2 सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट यूज किया, इसका मतलब है कि मल्टी डायमेंशनल अरे हुआ।
और यहाँ पे अरे का नाम, फिर डेटा टाइप अरे। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने कई तरीके से 1D अरे को डिक्लेयर किया था, उसी प्रकार से हम मल्टी डायमेंशनल अरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक इसका नॉर्मल एग्जांपल। इंट, बस आपको चेंजेस वही करना है, एक सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट और बढ़ा देंगे। 2D 3D बनाना है तो 2 सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट बढ़ा देंगे, यानी कि 3 सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट देंगे। इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहली साइज निर्धारित की जाती है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसमें 3 रो हुए। और यहाँ पे जो सेकंड साइज रिप्रेजेंट होती है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट होती है, कॉलम रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो पहला रो और सेकंड नंबर पे क्या रिप्रेजेंट होगा, कॉलम। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल 2D का। TA6 हमने इसको बनाया स्टूडेंट, क्लास को पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे गए, डिक्लेयर किया 2D अरे को। देखिए यहाँ इस तरीके से इसमें इनिशियलाइजेशन भी किया जा सकता है, जैसे आपने C और C++ में इनिशियलाइजेशन सीखा था 2D अरे का, सेम उसी प्रकार से हम कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 एक एक करके ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। इसके बाद यहाँ पे चूंकि 2D अरे है, हमने यहाँ पे 2 लूप्स लिए। 2D अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ 2 अरे लूप्स लिए हैं और दोनों के माध्यम से प्रिंट करने की कोशिश किया। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मली हमने इसको प्रिंट कराया है, आपका जो अरे है आई और जे की वैल्यू को प्रिंट कराया। इसके बाद गैपिंग थोड़ा सा मिले, प्रिंट लाइन से लाइन चेंज होगी। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट। इसको मैं सेव करता हूँ। ta6.java मैंने इसको कंपाइल किया स्टूडेंट और रन किया। ये देखिए वैल्यू हमारी जैसा हमने स्लाइड किया था, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 2 4 5 और आपकी थर्ड रो 4 4 5। रो वाइज डेटा हमने इसमें स्टोर कराया था, वैसे ही हमको डेटा मिल गया। अब यहीं पर मैं आपको बताता हूँ 2 मैट्रिक्स का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम होते हैं। एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना आपने C++ सभी में यूज किया है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको आप यूज करिएगा। ये देखिए एडिशन तो बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को समझना डिफिकल्ट होता है, और मल्टीप्लिकेशन का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले फ़िलहाल मैं आपको एडिशन एक प्रोग्राम समझा देता हूँ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। TA7 बना देता हूँ इसको, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मैट्रिक्स हमने दोनों तरीके से, आप चाहें तो इनपुट भी करा सकते हैं वैल्यू को, मैंने यहाँ इनपुट नहीं कराया है। इनपुट उसी तरीके से जैसा कि मैंने जावा में बताया उस तरीके से आप वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। और यहाँ पे एक अलग से हमने एक अरे ले लिया है जिसमें उसके एडिशन को हम रखेंगे, वो है हमारा C। एडिशन करने के लिए हमने इसको यूज किया, 2 लूप लगाया और यहाँ पे
ए के आई और जे रो और कॉलम को प्लस किया बी के आई और जे से, यानी कि 1 ये ए का हुआ और ये किसका हुआ, बी का। ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और सीधा जैसा मैंने यहाँ पे जोड़ा सीधा उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दिया, लाइन चेंज कर दिया। एक ही लूप के अंदर एडिशन भी हो रहा है और वैल्यू प्रिंट भी हो रही है। सेव किया, इसको रन करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए 1 1 2। आप चाहते तो ये मैट्रिक्स भी प्रिंट करा सकते थे, आपको मालूम है मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ स्वयं आपको प्रोग्रामिंग सी, एडवांस सी प्लस साथ में सी प्लस प्लस में। तो आप जैसा चाहें वैसे मैट्रिक्स को प्रिंट करा सकते हैं, एक लूप लगा करके। ये पहली मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, फिर ये मैट्रिक्स भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से एडिशन यूज कर सकते हैं। आइए मेन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को जावा में कैसे यूज करेंगे, टू मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का आपको समझा देता हूँ, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट। ये देखिए एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। मल्टीप्लिकेशन जो होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का रो और एक कॉलम को हम लेते हैं, जैसे 1 और इंटू 1, फिर 1 और इंटू 2 और फिर 1 इंटू 3। फिर इसी प्रकार से फिर सेकंड का चलेगा, इसके साथ होगा 1 2 3, फिर इसके साथ 1 2 3, एक एक करके। और फिर जो इसका इंटू आएगा उसको हम यहाँ पे एडिशन कर देते हैं और ये इस तरीके से प्रिंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ स्टूडेंट, शायद आपको मालूम भी होगा। जिस प्रकार से नॉर्मली हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते थे, सेम उसी प्रकार से जावा में भी यूज कर सकते हैं और वही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्राम में भी यूज करते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। एम नाम से मैंने इसको सेव किया स्टूडेंट। ये देखिए टू मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया, एक नॉर्मल मैट्रिक्स लिया जिसमें हम उसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मेन फार्मूला देखिए लूप लगाया, पहली मैट्रिक्स पे 0 इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल के जो हमने लिया लूप लगाया और यहाँ पे देखिए सी के आई जे में जो वैल्यू स्टोर हो, यहाँ पे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज किया, प्लस भी होता जाए, ए के आई और के की वैल्यू इंटू बी के और जे की वैल्यू इंटू होकर के किस में आए, ए में, और प्लस साथ में आई जे के साथ वो प्लस भी होती जाए। प्रिंट कराया, लाइन चेंज कराया, इसको मैंने सेव किया स्टूडेंट। ये देखिए आपके सामने आउटपुट। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे को मैट्रिक्स के रूप में, एडिशन के रूप में।
और आज मैं अब जो बात करने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने, जावा में अभी तक आपने शायद यूज नहीं किया है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं, सिंगल एग्जांपल के ऑब्जेक्ट में अभी तक मैंने आपको बताया है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट यदि आप जावा में यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा चेंजेस है सी और सी प्लस प्लस से और जावा में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि इसमें इंस्टेट करने की आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, जबकि सी प्लस प्लस में डायरेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके कॉलिंग की जा सकती है। एक एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे हमने क्लास लिया, उसके अंदर मान लो मार्क्स स्टोर कराया। अब इसका यदि हमको सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता तो डायरेक्टली हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट अरे टाइप डिक्लेयर करके और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते थे। An array of object is created just like a array of primitive type data items in the following way। देखिए इस तरीके से कुछ हम क्रिएट करेंगे जावा में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को। स्टूडेंट नाम की क्लास है तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट क्योंकि हमको अरे क्रिएट करना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया है स्टूडेंट अरे इक्वल न्यू, और स्टूडेंट यहाँ पे जो उसकी साइज हमने निर्धारित किया 7। ओके, above statement create the array which can hold the reference to 7 student object। 7 student object के reference को होल्ड करेगा। It does not create the student object themselves, the have to the create separately using the constructor of the student class। अब देखिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमको यूज करना पड़ेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन करेगा, इसको यूज करने के लिए हमको ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा। स्टूडेंट अरे जो हमने लिया 0 पे इनिशियलाइज किया इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इन दिस वे वी क्रिएट द अदर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑल्सो if each of the student object have to be created using different constructor। देखिए कुछ ऐसा यदि आपको लूप में यूज करना है तो इस तरीके से। अब मैं एक एग्जांपल आपको बना करके इसका समझा रहा हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आप ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे। अरे आप ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक बहुत इसमें मैंने इनपुट भी लिया है अरे आप ऑब्जेक्ट में, एक प्रॉपर एग्जांपल है, सिस्टमेटिक एग्जांपल है, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट कर लिया जावा आई, और यहाँ पे क्लास एक्सपी नाम के बनाया, हमने वेरिएबल नॉर्मल लिया ABC, और इनपुट करने के लिए कंसोल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इनपुट नाम का एक मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। आप ध्यान दें, इनपुट मेथड इस क्लास के अंदर, एक्सपी क्लास के अंदर, और यहाँ पे एंटर द वैल्यू एंटर कराया, स्ट्रिंग में आई उसको कन्वर्ट करके ए में स्टोर करा लिया। दूसरी वैल्यू हमने इनपुट कराया उसको कन्वर्ट करा के बी में स्टोर करा लिया। यानी कि इनपुट मेथड के अंदर 2 वैल्यू इनपुट हो रही हैं, और जो वैल्यू इनपुट होके आ रही है वो एक ए में आ रही है और दूसरी वैल्यू किस में आ रही है, बी में आ रही है। तीसरा इसी क्लास के अंदर जो मेथड हमने बनाया वो सम नाम का मेथड बनाया, ए बी की वैल्यू को जोड़ा और सी में लिया और सी को प्रिंट करा दिया। ये एक मेथड यहाँ पे क्लोज हुआ, और क्लास ये एक नॉर्मली क्लास हमने बनाया जैसे C++ में यूज करते हैं स्टूडेंट। ओके, अब हमको मल्टीपल यहाँ पे वैल्यू लेना है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट को यूज करना है। सिंगल एक ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड को कॉल नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर गया और फिर से मैंने यहाँ पे कंसोल लिया, यहाँ पे रेंज इंटर कराने के लिए कंसोल लिया, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट से इंटर द रेंज इंटर कराया, और ये रेंज किस में आ गई स्टूडेंट, SN में आ गई, और इसको कन्वर्ट करके मैंने N में ले लिया। अब यहाँ से आप समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ
अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया था अभी कि एक्सपी नाम की जिस नाम की क्लास, जैसे वहाँ स्टूडेंट नाम की क्लास थी, यहाँ एक्सपी नाम की, तो मैंने एक्सपी लिया और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके आगे मैंने ब्रैकेट यूज किया, सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट, क्योंकि मुझे अरे के रूप में क्रिएट करना है। साथ में फिर क्लास दिया और यहाँ पे एन दे दिया, या तो मैं यहाँ फिक्स कर देता, जैसे वहाँ 7 के लिए रेफरेंस क्रिएट किया था, यहाँ 7, 8, 10 जो लेना होता फिक्स कर सकता था। फिक्स ना करके मैंने यहाँ पे क्या पास किया स्टूडेंट, एन पास किया, यानी कि जो रेंज इंटर करूँगा वो यहाँ पे आएगी। इसके बाद मैंने लूप चलाया 0 से एन तक, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जब आप 0 से एन तक मुझे लूप चलाना है तो यहाँ जो मैं वैल्यू को यूज करने के लिए यूज कर रहा हूँ ओ बी आई इक्वल न्यू एक्सपी, ये मुझको लिखना जरूरी होगा। डायरेक्ट मैं ऐसे मेथड को कॉल नहीं कर सकता हूँ। यदि सी प्लस प्लस होता डायरेक्ट ऐसे मेथड कॉल हो सकता था, ऑब्जेक्ट आई डॉट इनपुट। यहाँ पे उसको इंस्टेट करने की आवश्यकता होती है, तो ओ बी आई इक्वल न्यू और क्लास नेम मैंने दिया एक्सपी और यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किया। तो इस तरीके से ये मेथड हमारा कॉल होगा। और इसी प्रकार से जब एक मेथड कॉल हो जाए तो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए नॉर्मली हमने मेथड को कॉल कर लिया। ओके, तो अरे आप ऑब्जेक्ट में इस तरीके से मेथड को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉल कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, ये आप एक एग्जांपल बनाइएगा, ट्राई करिएगा। डॉट जावा से मैंने सेव किया, जावा सी डॉट जावा, रेंज दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ 3 रेंज दिया, वैल्यू हमसे मांगा ए की वैल्यू बी की वैल्यू, अब 3 बार हमको वैल्यू दोनों की देना होगा स्टूडेंट। ये देखिए तीनों एडिशन हमारे सामने, एडिशन 30, 50, 40, तीनों वैल्यू जो मैंने एंटर किया उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे तीनों का एडिशन मिल गया। इस तरीके से अरे आप ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, और जितना मुझको रेंज चाहिए होगा उतनी रेंज मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ। 5 रेंज दिया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैसेज चेंज कर सकते हैं, इंटर द वैल्यू ए, इंटर द वैल्यू बी, इस तरीके से भी वैल्यू को आप इंटर करा सकते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आप नंबर ऑफ उसकी रेंज बढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू जितने भी क्लास के अंदर मेंबर होंगे उनके अकॉर्डिंग आपके इनपुट करता जाएगा। ये एक मैंने प्रॉपर एग्जांपल बनाया आपको समझने के लिए अरे आप ऑब्जेक्ट का, आप इसको यूज करिएगा स्टूडेंट, बनाइएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा अरे फिनिश होता हुआ। अब जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट, जावा स्ट्रिंग, जावा में स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं ये हम सीखेंगे। जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हमने जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमने स्ट्रिंग को यूज किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जावा में स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं और उसके क्या मेथड होते हैं इनको हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।